नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे करने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में किसान भाइयों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि हम सोयाबीन में कौन से फंगिसाइड का स्प्रे करें। एक तरफ हमारा बहुत पसंदीदा बीएसएफ का मोस्ट पॉपुलर प्रयाक्सर फंगिसाइड है, तो दूसरा जो है बीएसएफ ने अभी नया फंगिसाइड लॉन्च किया है मलाइरा। तो जब प्रयाक्सर था तो कंपनी को मलाइरा जो है लॉन्च करने की क्या आवश्यकता थी? क्या इसके अंदर नया फार्मूलेशन है, नया टेक्निकल है? क्या प्रयाक्सर से भी ज़्यादा प्रभावशाली है, जो अच्छा रिजल्ट और ज़्यादा निकाल के देगा? तो इन दोनों में से कौन सा हमारी फसल के लिए बेस्ट है, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो किसान मित्रों, आज हम इस वीडियो में इन दोनों फंगिसाइड के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि दोनों के अंदर टेक्निकल कौन सा है, कौन सा हमारी फसल के लिए अच्छा रहेगा, दोनों का प्रति एकड़ डोज क्या है और किस स्थिति में हमें प्रयाक्सर को ही स्प्रे करना चाहिए और किस स्थिति में हमें सोयाबीन में जो है मलाइरा का स्प्रे करना चाहिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। उस हिसाब से आप आपकी सोयाबीन में स्प्रे करेंगे तो आपकी जेब पर खर्च भी कम आएगा और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मित्रों। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट थे कि सर जो अभी बीएसएफ ने नया फंगिसाइड लॉन्च किया है मलाइरा, उसके विषय में हमें जानकारी दीजिए। क्या हमें उसका हमारी सोयाबीन में स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोनों में अंतर क्या है, प्रयाक्सर और मलाइरा में? तो किसान मित्रों, बीएसएफ के जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये कहना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्या हमें प्रयाक्सर के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं? मलाइरा प्रयाक्सर से महंगा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो जब हमें प्रयाक्सर के रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो फिर हम महंगा फंगिसाइड लेकर हमारी सोयाबीन में स्प्रे क्यों करें? यह भी कहना बिल्कुल सही है। लेकिन यह भी सही है किसान भाइयों कि जो मलाइरा है यह कौन से फंगसों को कंट्रोल करता है, यह किस टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, क्या और इसको एडवांस बनाया गया है? क्योंकि किसान भाइयों, सबसे पहले बीएसएफ ने हेडलाइन लॉन्च किया था जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट बहुत लंबे समय तक हमें देखने को मिले थे। उसके बाद में कंपनी ने उसको बंद कर दिया। दूसरा ओपेरा जो है लॉन्च किया, ओपेरा के भी बहुत शानदार हमें रिजल्ट मिल रहे थे, ओपेरा को भी बंद कर दिया कंपनी ने। उसके बाद में प्रयाक्सर को लॉन्च किया, अभी तक हमें प्रयाक्सर के भी रिजल्ट बहुत ही शानदार निकल कर आ रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो फिर मलाइरा को जो है मार्केट में लाने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। किसान भाइयों, हम अपनी फसलों में हर बार एक ही तरह के केमिकल का स्प्रे करते हैं बार बार, चाहे वो कीटनाशक हो या फंगिसाइड हो, तो उसका जो है रेजिस्टेंट पावर रहता है, यानी कि उसका जो असर रहता है वह धीरे धीरे कम बढ़ जाता है। जैसे कि कोराजन का हम लंबे समय से हमारी फसल में स्प्रे कर रहे हैं, तो अब जाकर हमें जो है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह किसान भाई, जो बीएसएफ कंपनी है, उन्होंने यह जो पहले जो फंगिसाइड थे वह धीरे धीरे बंद कर दिए, और अब जो है किसान भाइयों, जो प्रयाक्सर हमारा आता था उसको जो है अपडेट करके उसमें एक नया टेक्निकल डाल के ने इसको जो है नए वर्जन में मार्केट में वापस उतारा है। लेकिन किसान मित्रों, यहाँ आपको एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ। यह जरूरी नहीं है कि मार्केट में अगर कोई नया कीटनाशक या नया फंगिसाइड आया है तो उसी को लाकर हमें स्प्रे करना है। सिर्फ हमें ये समझना है कि हमारी फसल में हमें खर्च कैसे कम करना है। न तो हमें दुकानदार के कहने पर दवाई लेना है कि यह महंगी है, बेस्ट है, या पड़ोसी के देखा देख भी हमें दवाई लाकर स्प्रे नहीं करना है कि मेरा पड़ोसी महंगी दवाई लाकर सोयाबीन में स्प्रे किया है तो मैं भी ऐसी ही महंगी दवाई लाकर स्प्रे करूँगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमें हमारी फसल को समझना है कि हमारी फसल में अगर जो ज़्यादा फंगस का अटैक हो रहा है तो हमें जो है एडवांस टेक्निक पर बने हुए फंगिसाइड की आवश्यकता है। अगर जो हमारी फसल में किसी फंगस का अटैक नहीं है, वर्तमान में अच्छी स्थिति में हमारी फसल खड़ी है, तो हमें ज़्यादा हेवी और महंगे फंगिसाइड का स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम समझेंगे कि इनके अंदर, दोनों के अंदर कौन से टेक्निकल है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम प्रयाक्सर फंगिसाइड के अंदर टेक्निकल की बात करें तो उसके अंदर दो टेक्निकल आते हैं।
पहला आता है फ्लुक्सापाइरासोल्ट 167 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और इसी के साथ में आता है पायरोक्लोस्टोबिन 333 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और अगर जो हम बीएसएफ के नए मलाइरा फंगीसाइड के अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर भी किसान भाइयों 2 टेक्निकल आते हैं। पहला टेक्निकल आता है पायराक्लोस्टोबिन 200 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, जो कि हमें प्रयाक्सर के अंदर भी मिलता है, लेकिन प्रयाक्सर के अंदर इसकी जो है मात्रा 333 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आती है, और इसमें जो है 200 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आती है। तो यानी कि इसके अंदर जो है इस टेक्निकल में मात्रा इन्होंने कम कर दी है। अब दूसरा जो टेक्निकल है वह नया टेक्निकल है किसान भाइयों, एफेंट्रीफ्लूकोनाजोल, जो कि 200 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें मिलाया गया है। अगर जो इसके कार्य प्रणाली की बात करें कि यह टेक्निकल किस तरह से हमारी फसल में फंगस से सुरक्षा करता है, तो किसान भाइयों जैसे ही हम इसका स्प्रे करते हैं यह पूरी तरह से पौधे में फैल जाता है, और पौधे के जिस भी अंग में अगर जो फंगस का अटैक होता है तो यह उसके अंदर प्रवेश करके उसके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि फंगस की बढ़वार रुक जाती है और वह धीरे धीरे भोजन बनाना बंद कर देता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह बहुत ही एक एडवांस टेक्निक पर बनाया गया है। अगर जो अब हम इसके डोज की बात करें कि इसका डोज क्या है, तो जैसे कि प्रयाक्सर का हमारा डोज आता है किसान भाइयों 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनी रिकमेंड करती हैं, लेकिन किसान भाई इसको जो है 100 ml या 90 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी स्प्रे करते हैं तो उतना ही अच्छा यह रिजल्ट निकाल के दे रहा है। और अब अगर जो हम मलाइरा के डोज की बात करें किसान भाइयों, तो कंपनी रिकमेंड करती है 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे स्प्रे करना चाहिए, जो कि प्रयाक्सर से ज़्यादा हैं। और अब अगर जो हम इनके कीमत की बात करें तो अभी हमें प्रयाक्सर का 360 ml का पैक मार्केट में आपको 2300 से लगाकर 2500 से 2600 के रेट तक मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और वहीं अगर जो हम मलाइरा के पैकिंग की बात करें तो अभी यह 300 से 600 पैकिंग में उपलब्ध है, जो कि 300 ml के पैकिंग 1700 रुपये में आपको मार्केट में मिलती हैं। और अगर जो हम प्रति एकड़ इनके अब खर्च की बात करें कि इन दोनों का प्रति एकड़ खर्च कितना आएगा, तो प्रयाक्सर हमें 800 750 से 800 रुपये प्रति एकड़ के खर्च में जो है मिलता है। वहीं अगर जो मलाइरा के प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो यह 850 रुपये प्रति एकड़ का इसमें हमें खर्च आता है। और अब अगर जो लास्ट में हम दोनों के रिजल्ट की बात करें किसान भाइयों, तो प्रयाक्सर भी जो है 30 से 40 दिनों तक हमारी फसल में किसी भी प्रकार के फंगस को नहीं लगने देता है। और वहीं अगर जो हम मलाइरा की बात करें तो मलाइरा भी जो है किसान भाइयों कंपनी रिकमेंड कर रही है कि 30 से 40 दिनों तक आपकी फसल में किसी प्रकार के फंगस को जो है नहीं लगने देगा, जो कि दोनों का रिजल्ट सेम है। तो अब किसान भाइयों मैंने दोनों फंगीसाइड के विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी है। तो अब प्रश्न ये है किसान भाइयों कि हम हमारी सोयाबीन में प्रयाक्सर का ही स्प्रे करें या फिर ये जो नया बीएसएफ का आया है मलाइरा इसका स्प्रे करें। तो किसान भाइयों मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि आपकी सोयाबीन की फसल में किसी फंगस का अटैक नहीं है, स्वस्थ कंडीशन में खड़ी हैं, तो आप बिल्कुल जो है प्रयाक्सर का ही स्प्रे कीजिए। कोई हमें ज़्यादा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर जो आपको लग रहा है कि आपकी सोयाबीन की फसल में पत्ते पीले पड़ रहे हैं या जड़ों से फंगस आ रहा है या पत्तों से फंगस आ रहा है और वह प्रयाक्सर से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है मलाइरा का स्प्रे कर सकते हैं। या जिन सोयाबीन में लास्ट में जाकर ज़्यादा फंगस लगता है या ज़्यादा जल भराव रहता है जिसके कारण जो है पौधा जल्दी सूख जाता है या किसी हेवी फंगस का अटैक होता है, तो आप उसमें जो है मलाइरा फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। विस्तार से आपको इस दोनों के विषय में जानकारी दी है। तो किसान मित्रों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।